हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लासेस में आपको कुछ शॉर्टकट्स ही बता रही थी, मतलब इतना कुछ मेन नहीं था, इसका इंटरफेस वगैरह ही था। बट अब जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, इसमें हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस हैं जिसमें हम फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे और जो मेन चीज़ें होंगी वो आपकी क्लासेस से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बताऊँगी कि हम लेफ़्ट टू राइट किस तरह से मूव करेंगे, अप डाउन कैसे करेंगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे AS टाइप किया है, देन नीचे वाले ब्लॉक पे मैं ये टाइप कर देती हूँ, राइट साइड पे कुछ भी टाइप कर लेती हूँ, देन यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि जैसे अगर हमें AS से GH पे आना है तो मैं इसे जस्ट एंटर करूँगी तो मैं नीचे वाले ब्लॉक पे आ जाऊँगी। अब मुझे अगर राइट साइड पे जाना है तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूँगी। देन मुझे अगर अपने हैंड के हिसाब से जैसे मुझे लेफ़्ट पे आना है तो मैं टैब प्रेस करूँगी। मतलब टैब और शिफ्ट से जो है लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर सकते हैं। ये हमारे कुछ शॉर्टकट्स हैं। देन बाकी शॉर्टकट्स जो है जो हमारी क्लास चलती रहेगी तो मैं उसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स बताती रहूँगी जो हमारे एक्सेल में यूज़ होंगे। अब जो हमारा सबसे पहला है टॉपिक वो ये है कि मंथली इनकम, मतलब मैं यहाँ पे आपको फार्मूला यूज़ करने बताऊँगी सम का, कि हम सम का फार्मूला किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाना है मंथली इनकम का। मैंने यहाँ पे मंथली इनकम का एक चार्ट बनाया। यहाँ पर मैंने लिख लिया सोर्सेज। यहाँ पे मैं मंथ्स के नेम लिख लूँगी लाइक जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। मैं और मंथ्स नहीं लिख रही हूँ बिकॉज मैं भी आपको जस्ट सम का फॉर्मूला समझाऊंगी। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आए। यहाँ पे मैं सोर्सेज में लिखूँगी मुझे इनकम जो है कहाँ कहाँ से हो रही है। लाइक मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो मेरे स्कूल की सैलरी, देन यूट्यूब की अर्निंग, यूट्यूब, देन मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ एनी बिज़नेस, लाइक मेरा कोई बिज़नेस है। देन मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ कि FB, मुझे इनकम यहाँ से हो रही है। अब मुझे यहाँ बताना है कि जैन में कितनी हुई, फेब, मार्च, अप्रैल में। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया लाइक 6000। यूट्यूब से मैंने टाइप किया है 5000। बिज़नेस में मैंने, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। FB से 7000। देन मुझे फेब में कितनी अर्निंग हुई मैं वो यहाँ पे टाइप करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ टाइप करेंगे यहाँ पे। देन हम यहाँ पे करेंगे मार्च में हमारी कितनी अर्निंग हुई थी। देन हमारे पास लास्ट आएगा अप्रैल। $3000, $5000, $6000 एंड अगेन $5000। अब मुझे यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लेना है। मैं यहाँ पे जो है 1 बॉक्स लीव करके लिखूँगी टोटल, कि मैं इन सब का टोटल निकालना है मुझे। और एक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टोटल। मुझे रॉज और कॉलम्स का जो है मैं अलग अलग टोटल फाइंड आउट करूँगी यहाँ से। तो आपके पास एक ये भी एक सिंपल ऑप्शन होता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई भी फार्मूला वगैरह यूज़ करेंगे या किसी भी चीज़ का सम करेंगे तो हमें सबसे पहले =2 शो करना होगा। देन हम अब ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने लिखा, अगर हम ये वाली जो है अमाउंट को टोटल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6000। देन मैं प्लस टाइप करूँगी, फिर मैं लिखूँगी 5000। देन मैं प्लस टाइप करूँगी, फिर हमारे पास है 9000, अगेन प्लस एंड 7000। मैं इसे एंटर करूँगी तो इसका टोटल आ तो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगी, लाइक मैंने 7 की जगह मैंने यहाँ पे 6 की है, लाइक मैंने यहाँ पे 6000 कर लिया, 1000 यहाँ से माइनस हो गए। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये मेरे पास चेंज नहीं हुआ यहाँ से, क्यों? क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट प्लस किया था। अब अगर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करूँगी तो ये यहाँ से इसकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। ये हम इस तरह से प्लस कर सकते हैं, बट अगर हमें कोई चेंजेस करनी होगी तो वो हम नहीं कर सकते। अब मैं इसमें आपको फार्मूले से करके दिखाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे कर सकते हैं हम। मैंने इसे सिंपली डिलीट किया और मैं =2 टाइप करूँगी। =2 करने के बाद मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगी, जैसे ये था B4। तो वो यहाँ पे मुझे फार्मूला बार में मेंशन हो रहा है कि मैंने क्या प्लस करना है। B4 प्लस करने के बाद आप प्लस का साइन मेंशन करेंगे। देन ये B5, ये आपको नज़र आ रहा होगा B5 फार्मूला बार में शो हो रहा है। देन मैंने प्लस टाइप किया
और फिर मैं करूँगी B6, यहाँ पे B6 फार्मूला बार में शो हो रहा है। अगेन प्लस टाइप करूँगी और यहाँ पे क्या है 6000, यानी ये B7 था। अब मैं इससे एंटर करूँगी तो मेरे पास अमाउंट इसकी आ रही है। इससे ये बेनिफिट होता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ चेंज करूँगी तो ये यहाँ पर भी मेरे पास चेंज हो जाएंगी, जो आपको भी शो हुआ होगा। तो अब मुझे सिंपली अब इस पर भी करना है, तो मैं अगेन फार्मूला जो है पूरा टाइप नहीं करूँगी, मैं जस्ट इसे कॉपी करूँगी। मैंने इसे Ctrl+C किया है और मैं यहाँ पे आके इसे Ctrl+V कर दूँगी, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगेन इसे कॉपी किया हुआ है मैंने, फॉर्मूले को मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया Ctrl+V, तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई। इसका एक जो है हमारे पास मेथड वो ये होता है, मैं सिंपली इसे डिलीट कर देती हूँ। मैंने इसे सेलेक्ट किया और आपके पास ये एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा। जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर लाऊंगी तो मेरे पास प्लस टाइप का जो है कुछ एक सिंबल आ रहा है। मैं इसे सिंपली ड्रैग करूँगी तो मेरे पास इन सब की टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसे सिंपली ड्रैग किया तो मेरे पास जो है इनकी जितने भी टोटल थे वो शो हो चुका है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है इनके सारे टोटल थे। अब मुझे इनके टोटल करने, तो वो मैं कैसे करूँगी, मैं यहाँ फार्मूला, मेरे पास फार्मूला बार में कुछ और हो रहा है, बट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे सेल्स के नाम दूसरे हैं और यहाँ पे दूसरे थे, तो ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं होगा। इसलिए मैं अगेन मुझे एक बार टाइप करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं ड्रैग कर सकती हूँ। लाइक मैंने =2 टाइप किया, अब मुझे इसका चाहिए, मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन मैं प्लस टाइप करूँगी। उसके बाद हमारे पास कौन सा है फैब की, इसे सेलेक्ट करूँगी। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जिस कलर में भी सेलेक्ट हो रहा है हमारे पास जो है यहाँ पे नंबरिंग और सिंबल्स वगैरह भी उसी कलर में आ रहे हैं। मैंने अगेन प्लस टाइप किया और मैं मार्च की इनकम को सेलेक्ट करूँगी, देन अगेन प्लस, यहाँ पे 3000 एंटर करूँगी तो मेरे पास इसका टोटल आ रहा है। अब मैं इसे सिंपली ड्रैग कर दूँगी तो मेरे पास इन सब का भी टोटल आ गया है। यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि इस तरह से हम ड्रैग करके, ड्रैग जब तक नहीं होगा जब हमारे पास जब प्लस का आइकन आएगा, इसका मतलब है कि हम ड्रैग कर चुके हैं। तो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं इसे प्लस करने के लिए। अब आपको यहाँ शो होगा मैंने यहाँ फार्मूला अप्लाई किया है, तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँगी, यहाँ मैंने 3000 कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पे भी चेंज होगा और ये यहाँ पे भी चेंज होगा, क्योंकि ये इसकी भी वैल्यू थी और इसकी भी वैल्यू थी। मैं कहीं से कोई भी वैल्यू चेंज करूँगी तो ये मेरे पास जो है चेंज हो जाएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है हम फार्मूला यूज़ करके कोई भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास जस्ट 4 थी सोर्सेज, तो आपके पास आसानी से हो गया, या आप एक एक करके भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, जैसे आपके पास एटलीस्ट 60 तक है कोई सोर्सेज, अब आपको एक एक करके प्लस करने में टाइम लगेगा। तो अगर आप इस तरह से सेलेक्ट करके या ड्रैग करके करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप सब अपने पीसी में ट्राई करिएगा और आपको ये बात याद रखनी है कि हम जो भी काम यहाँ पे वीडियोस में देख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। एक्सेल हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे ट्राई करें।